मूवी की स्टार्टिंग में हम टेडेक नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो इस समय ट्रेन में है लेकिन उसके पास में टिकट नहीं है, जिसकी वजह से वो टीटी से बचकर भाग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में वो चलती हुई ट्रेन से बाहर छलांग लगा देता है। उसे ऐसा करते हुए एरमिना नाम की लड़की देख लेती है, जो कि अभी अभी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में शिफ्ट हुई थी। वो टेडेक को देखकर काफी अट्रैक्ट होती है और अब जब वो लगातार उसकी तरफ देख रही थी तो ये चीज टेडेक भी नोटिस करता है। अब टेडेक यहाँ से आइसक्रीम लेकर अपनी बड़ी बहन के घर जाता है। यहाँ पर उसकी बहन जिसका नाम एंका है वो उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि टेडेक ने उसे नहीं बताया था कि वो आज यहाँ पर आने वाला है। और यहाँ पर टेडेक को एंका से बात करते हुए पता चलता है कि वो आज अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ में डेट पर जा रही है, जिससे इस बात से टेडेक को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बचपन से ही एंका को प्यार करता है और वो उसके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहता है। अब थोड़ी देर बाद में एंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चली जाती है और उसके चले जाने के बाद में टेडेक एक हॉल में अपने रूम में देखता है, जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ था। अब जब रात हो चुकी होती है तो एंका अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आती है, जिसके कारण टेडेक को पूरी रात सोफे पर सोना पड़ता है, क्योंकि बेडरूम में एंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ में सो रही थी। अब इसके बाद में अगले दिन उठने पर एंका का बॉयफ्रेंड जिसका नाम एंड्रेज है वो टेडेक को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन टेडेक उसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। अब एंड्रेज के यहाँ से चले जाने के बाद में एंका टेडेक से बात कर रही होती है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि एंका को टेडेक का यहाँ पर आना जरा भी पसंद नहीं आया। साथ ही में वो टेडेक से बताती है कि वो एंड्रेज के साथ में सीरियस रिलेशनशिप में है और जल्द ही वो उसके साथ में शादी करने वाली है। इसके बाद में हम टेडेक को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो घूमते घूमते उसे इरमिना दिखाई देती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में इरमिना अपने दोस्तों को टेडेक को दिखाते हुए कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी। अब थोड़ी देर बाद में एरमिना अपने घर आ जाती है। यहाँ पर एरमिना के डैड के कुछ दोस्त आए हुए थे, जिनमें से एक शख्स की एरमिना पर बुरी नजर थी, लेकिन इसके पहले कि उसके डैड कुछ कह पाते तभी बाहर कुछ शरारती लड़के वहाँ पर आकर उनकी कार को तोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एंका न्यू ड्रेस को ट्राई कर रही थी, जिसे पहनकर वो एंड्रेस को इम्प्रेस करने वाली थी। अब आगे लंच करते वक्त टेडेक एंका से उसके रूम के बारे में पूछता है और वो कहता है कि उसे रूम में किसी का सामान रखा हुआ है। इस पर एंका कहती है कि वो एंड्रेज का सामान है, जिसे मैं उसे हटाने के लिए कह दूंगी। अब रात होने पर एंड्रेज यहाँ पर आता है और वो रूम से अपना सारा सामान निकाल लेता है, जिसके कारण टेडेक को अपना रूम वापस मिल जाता है। अब आगे जब टेडेक अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा था तभी उसे पता चलता है कि एंड्रेज की पहले से ही शादी हो चुकी है। अब ये बात जानकर ये बात सीधा टेडेक जाकर एंका को बताता है, लेकिन एंका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड्रेज ने इसके बारे में उसे पहले ही बता दिया था। और अब टेडेक की इस हरकत पर एंका को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे एक और बात पता चल गई थी कि टेडेक जो है वो उसकी चीजों को छूकर गलत काम करता था, जिसके कारण एंका उसे गुस्से में यहाँ से चले जाने को भी कहती है। अब तभी यहाँ पर एक आदमी एंका के घर पर बिजली का बिल लेकर आता है और अब उन दोनों से हमें ये पता चलता है कि एंका की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफी खराब चल रही है। उसने पिछले काफी महीनों से बिजली का बिल भी नहीं भरा है और इसीलिए एजेंट उसे कुछ दिनों का टाइम देते हैं और वार्निंग देकर यहाँ से अब चले जाते हैं। अब इसी दौरान टेडेक गुस्से में आकर अपना सारा सामान बैग में भरने लगता है, लेकिन तभी एंका वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार एंका ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण टेडेक को काफी कुछ सहना पड़ा था। अब एंका नहीं चाहती थी कि उसका भाई किसी और प्रॉब्लम में पड़े। एंका के अब रोकने की वजह से दोनों भाई बहन काफी इमोशनल हो जाते हैं और अब दोनों गले मिलकर अब रोने लगते हैं। अब इसके बाद में अगले दिन सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त टेडेक की मुलाकात यहाँ पर एरमिना से होती है। फिर वो दोनों लोग एक जगह पर बैठकर काफी बातें करते हैं और इसी दौरान हम एरमिना की बात को सुनकर समझ पाते हैं कि वो टेडेक को काफी पसंद करती है, यहाँ तक कि वो उसके साथ में शादी करने की भी बात करती है, लेकिन टेडेक इसे मजाक समझकर यहाँ से चला जाता है। वो अब घर आने पर देखता है कि एंड्रेज एंका के घर में किसी और लड़की के साथ में मजे कर रहा है। इसे देखकर वो एंड्रेज को घर में ही लॉक करके बाहर आ जाता है। अब वो एंका के आने का यहाँ पर इंतजार कर रहा था ताकि वो एंड्रेज को एंका के हाथों रंगे हाथों पकड़वा सके। अब थोड़ी देर बाद में यहाँ पर एंका आती है और उसे एंड्रेज की सच्चाई को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड्रेज यहाँ पर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एंका काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए वो उसके साथ में अब ब्रेकअप कर लेती है। ये चीज देखकर टेडेक को काफी खुशी होती है। अब इसके कुछ दिनों के बाद में बिजली का बिल ना भरने की वजह से कंपनी वाले उसके घर की बिजली को काट देते हैं। यह देखकर एंका काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है, इसलिए टेडेक उसे संभालने की अब कोशिश करता है, लेकिन एंका उसकी एक भी नहीं सुनती और अब तक टेडेक समझ गया है कि घर में पैसों की काफी तंगी चल रही है, इसलिए वो भी एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना चालू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक काम कर लेने के बाद में एक बार फिर से उसकी मुलाकात एरमिना से होती है और वो टेडेक को काम करते हुए देखकर समझ जाती है कि उसे पैसों की जरूरत है। उसके पूछने पर टेडेक भी उसे बता देता है कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनके घर की जो बिजली है वो काट दी गई है। अब जब ये चीज उसे पता चलती है तो वो टेडेक की मदद करने का डिसाइड लेती है। फिर अब
वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ से वो एक बड़ा सा कारपेट चुराते हैं, जिसे बेचकर उन्हें अब अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अभी भी बिल भरने के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए एरमिना उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, बाकी के जो पैसे हैं उनका इंतजाम मैं कर दूंगी। इसके बाद में एरमिना अपने घर चली जाती है। यहाँ पर आकर वो देखती है कि उसके डैड के दोस्त लंच करने के लिए आए हैं। उनसे बात करते वक्त हमें पता चलता है कि एरमिना दरअसल एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसे सुनकर उसके डैड के जो दोस्त होते हैं उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, जिससे एरमिना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। फिर इसके बाद में वो घर से कुछ पैसे चुराती है ताकि वो ये टेडेक को दे सके, जिसके बाद में टेडेक उन पैसों से अपने बिजली का बिल भर देता है। अब इसके बाद उन टेडेक और एरमिना को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर टेडेक एरमिना को इस सब के लिए थैंक्स बोल रहा था और साथ ही में वो इससे ये भी कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। अब इसके बाद में एरमिना यहाँ से चली जाती है और टेडेक रात होने पर घर में लाइट आने का इंतजार कर रहा था। अब लाइट आने के बाद में वो काफी ज्यादा खुश होता है और ये सोचकर कि अब एंका उस पर गुस्सा नहीं करेगी, और साथ ही में ये सोचकर कि एंका अब उस पर गुस्सा नहीं करेगी, साथ ही में वो काफी उससे इम्प्रेस होगी। इसके बाद में टेडेक ऊपर जाता है जहाँ पर एंका बाथटब में नहा रही थी। टेडेक यहाँ पर जाकर एंका को आइसक्रीम देता है और फिर अब दोनों भाई बहन वहीं पर ब्रश की मदद से आइसक्रीम को खाने लगते हैं। इसी दौरान अब यहाँ पर डोरबेल बजती है, जिसे टेडेक देखने के लिए अब नीचे जाता है। यहाँ पर एरमिना आई हुई थी। एक्चुअली एरमिना यहाँ पर टेडेक से अपने डैड के बारे में कोई बात बताने के लिए आई थी, लेकिन टेडेक यहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कल बात करूंगा। इससे एरमिना को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। लेकिन इन सब से टेडेक को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर इसके बाद में वो ऊपर आकर एंका के करीब आने की कोशिश करने लगता है। यह बात एंका को काफी बुरी लगती है क्योंकि वो टेडेक को अपना भाई मानती थी, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब टेडेक की इन हरकतों की वजह से एंका को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टेडेक के पास में जाकर उसे अब समझाने की कोशिश करती है। लेकिन ये सब सुन लेने के बाद भी टेडेक उससे कहता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें काफी पसंद और प्यार करता हूँ और तुम मेरी अपनी बहन भी नहीं हो। तो ये बात एंका को भी ठीक लगती है क्योंकि उन दोनों की मॉम जो थी वो तो एक थी लेकिन डैड अलग अलग थे। फिर इसके बाद में एंका और टेडेक दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन हम टेडेक को काफी ज्यादा खुश देखते हैं, लेकिन अब तभी उसे सुपरमार्केट में एंड्रेस दिखाई देता है जिसके हाथ में एक ड्रेस थी और ये जरूर उसने एंका के लिए खरीदी है। ये देखकर टेडेक समझ जाता है कि वो एंका के घर जाने वाला है, इसलिए वो एंड्रेस से पहले घर पहुंचकर डोरबेल को खराब कर देता है ताकि एंका को इसके आने के बारे में पता न चल सके। अब जब एंड्रेस एंका से मिलने के लिए आता है तब तक वो उसे बाहर ही रोक कर रखता है और वो उससे कहता है कि एंका घर पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एंड्रेस डोरबेल बजा रहा था और जब उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तब उसे भी लगने लगता है कि एंका सच में घर पर नहीं है और इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब आगे टेडेक एंका के साथ में मूवी देखने के लिए 2 टिकट्स घर पर लाता है और यहाँ पर आकर वो काफी हैरान था क्योंकि एंड्रेस पहले से ही उसके घर पर यहाँ पर आकर बैठा हुआ था। एक्चुअली एंका ने ही उसे यहाँ पर कॉल करके बुलाया था, यानी कि अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। और ये बात पता चलते ही टेडेक को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम एंका और एंड्रेस को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर एंका एंड्रेस के बॉस के साथ में डांस कर रही थी। इस दौरान एंड्रेस का बॉस एंका को गलत तरह से छूने की कोशिश करने लगता है। वो इसके बारे में एंड्रेस को भी बताती है, लेकिन एंड्रेस इस पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके बॉस उसे प्रमोशन देने वाले थे और अगर उसने यहाँ पर अपने बॉस को कुछ कहा तो उसका प्रमोशन कैंसिल हो सकता है। इसी पार्टी से थोड़ी दूर हम टेडेक को भी देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा था। आगे अब जब एंका बाथरूम में जाती है तभी टेडेक यहाँ पर आता है और एंका को वो बताता है कि उसे उसके बॉस के साथ में एक रात गुजारनी होगी जिससे कि वो इसकी मदद से अपना प्रमोशन लेने वाला है। एंका को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो एंड्रेस को एक थप्पड़ मारकर अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके पीछे अब टेडेक भी तुरंत घर आ जाता है और वो देखता है कि एंका काफी ज्यादा रो रही है, यहाँ तक कि वो टेडेक को भी अंदर नहीं आने दे रही थी। दूसरी तरफ हम एरमिना की शादी को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग काफी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन एरमिना यहाँ पर काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी जिससे हम समझ पाते हैं कि वो टेडेक से प्यार करती है। और पिछली रात जब वो टेडेक से मिलने के लिए गई थी तो वो शादी वाली बात ही बताने के लिए गई थी, लेकिन टेडेक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अब कुछ समय के बाद में शादी के बीच में यहाँ पर कुछ गुंडे लड़के आकर यहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं, जिसके बाद में अब यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद में एरमिना टेडेक से मिलने के लिए जाती है। वो टेडेक पर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि पिछली रात टेडेक ने उसकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे वो गुड बाय किस देखकर अपने वापस होने वाले पति के पास में चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद में टेडेक अब घर वापस आता है और तब वो देखता है कि एंका ने उसका सामान पैक करके रखा हुआ था और वो टेडेक को यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। अब आगे जाने से पहले दोनों आखिरी बार बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी 2012 की एक ड्रामा रोमांस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है सेमलेस। उम्मीद
करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।